ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन सबसे बड़ा बांध बना रहा है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू कर दिया है। इंडियन बॉर्डर के पास ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। अरुणाचल के सीएम बोले कि ये वाटर बम है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी में यारलुंग सांगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर दिया है। शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इसकी शुरुआत की। एएफएफ की रिपोर्ट में इस डैम प्रोजेक्ट को बीजिंग ने दिसंबर 2024 में मंजूरी दी थी। ये बांध चीन के निंगची शहर में बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत करीबन 168 अरब डॉलर बताई जा रही है। ये डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे निंगची शहर में बनाया जा रहा है और इसे लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों ने गहरी चिंता जताई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बांध को भारत के लिए वाटर बम बताया था। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर यह डैम बनाया जा रहा है। इंडियन बॉर्डर के पास ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध। अरुणाचल सीएम पेमा खांडू बोले थे कि ये वाटर बम है और अब इस बांध को बनाने की शुरुआत हो चली है। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी उनसे लेंगे। मेहंदी, चीन ने ये बेहद बड़ा बांध बनाना शुरू कर दिया है, वो भी इंडिया की सीमा पर, और इसको पीएम खांडू ने वाटर बम भी बताया था। तो इसका क्या कुछ खामियाजा भारत को झेलना पड़ेगा? चीन की ये क्या स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल हर्षा, देखिए चीन ने भारतीय सीमा के पास जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर डैम बनाना शुरू कर दिया है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जाएगा जिसका नाम यारलुंग जांगपो रखा जाएगा। और ऐसे में इस डैम को लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लगभग 1,44,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस डैम के चलते इंडिया और चाइना के बीच में लगातार जो है वो कलह बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है हर्षा कि जो वाटर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसका निर्माण ये कर रहा है और इसका जो शिलान्यास है वो 19 जुलाई को किया गया। चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने किया और जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश के करीब जो तिब्बत के निंगची शहर है उसमें ये डैम बनाया जा रहा है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के एक बड़ा यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये जो नदी है वो बांग्लादेश जाती है। तो ऐसे में इस पूरे डैम को लेकर कह सकते हैं चाइना और बांग्लादेश की एक बड़ी रणनीति निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर भारत जो है वो लगातार आवाज उठा रहा है और कलह इन सभी देशों के बीच में देखी जा रही है। और ऐसे में चीन के इस प्रोजेक्ट ने इंडिया और बांग्लादेश के लिए चिंता भी पैदा कर दी है। जिस क्षेत्र में ये डैम बन रहा है हर्षा, यहाँ पर अक्सर भूकंप भी आते हैं और बांध के बनने से इकोसिस्टम पर दबाव भी पड़ सकता है, तो इसकी वजह से ही बड़े हादसे भी इस इलाके में हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर जो चीन का नियंत्रण रहेगा उसको लेकर भी बहुत ज्यादा कठिनाई भारत को झेलनी पड़ सकती है। तो इससे उसे बीजिंग समेत दूसरे जो शहर है वहां पर पानी पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। और वहीं इस डैम के साथ जो पानी छोड़े जाने पर बॉर्डर एरिया है उसमें बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं। तो बेशक बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है और भारत के विदेश मंत्रालय के ने बांध को लेकर आपत्ति साफ तौर पर जता दी है। भारत ने चीन से ये कहा है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ऐसा कोई काम ना करे जिसके निचले हिस्से में रहने वाली जो आबादी है उसको नुकसान हो, क्योंकि इस डैम के बनने के बाद वहां पर भूकंप और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। और इस पर चीन ने ये कहा था कि इस परियोजना से डाउनस्ट्रीम देशों को कोई नुकसान नहीं होगा और इस डैम को लेकर दूसरे देशों से भी बातचीत करता रहेगा। लेकिन अब जो है इस डैम को लेकर लगातार चिंता और ज्यादा बढ़ रही है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ये कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक विषय है और अब देखना होगा भारत क्या कुछ रुख अपनाता है और कितना स्ट्रिक्टली यहाँ पर चीन को समझाता है। बहुत शुक्रिया।